हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.2 के तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग का अंतर 26 है ना। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। हमें इन्हें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं को, जो बोला ना प्रश्न में, उन्हें ज्ञात करना है, यानी इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना, पहली और दूसरी संख्या को। तो ये दो संख्या हैं, तो सबसे पहले हम सबसे पहले मान लेंगे जो हमें ज्ञात करना है, पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करना ना। तो मान लेंगे पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या जो ज्ञात करना रहता पहले वही मान लेते हैं इस प्रश्नों में, y। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब जो क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहली लाइन बोली है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर यानी माइनस, यानी दोनों संख्याओं का माइनस 26 है। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि हम प्रश्न के अनुसार लिख रहे हैं ये लाइन नीचे की। तो क्या है? दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या क्या है? x और y, इन दोनों का अंतर है x माइनस वाई बराबर, अंतर बोला इसलिए हम माइनस लगाया है ना। दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। तो ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब हम पुनः प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि दूसरे समीकरण को बनाने के लिए प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। तो पुनः प्रश्न अनुसार के नीचे लिखना है, दूसरी लाइन में क्या? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या और दूसरी संख्या बोली इसलिए x बराबर y कर लो, मतलब एक संख्या कर लो और दूसरी संख्या बराबर में कर लो। एक संख्या x है इसलिए x बराबर y, ये लिख लिया। अब प्रश्न में जैसे बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो 3y हो गया। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, पहला वाला 1, दूसरा वाला 2। तो हमें अब जैसा हम हर उसमें करते थे, ये x का मान इस यहाँ पर रखना है 3y को, ये तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान क्या है? 3y। तो 3y रखना है हमें 1 में x की जगह, तो x की जगह हमें 3y रखना है, बाकी का वैसे का वैसे। 3y माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर 26, जैसे लिखा था वैसे ही लिखा। 3y में से y चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2y बचेगा है ना, बराबर 26, जैसा लिखा था वैसे ही। अब y का मान निकालने के लिए 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 26/2। तो y बराबर 2 एकम 2 तिया यानी 13 बच रहा है यहाँ पर। तो y का मान हमें 13 मिल गया। अभी जो y का मान आया है ये समीकरण 2 में y की जगह पर रखना है ना। y तो लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में y का मान रखने पर y की जगह बस हमें 13 रखना है और वो पूरा का पूरा वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो x की जगह x, बराबर की जगह बराबर, 3 की जगह 3, और इनके दोनों के बीच गुणांक का चिन्ह, इसलिए गुणांक का चिन्ह, कुछ नहीं रहता तो गुणा का चिन्ह, y की जगह y का मान। तो 13 गुणा 9 3 मतलब 39 होगा, 13 गुणा 3 39, तो x का मान 39 मिल गया। अब हमें क्या करना, x का मान जो है ना 39, तो x की जगह 39 लिखना, y की जगह y का मान लिखना है, और पूरा का पूरा वैसे ही दोनों लाइन लिखनी है, बस माना हटा देना। तो लिखेंगे अतः, माना की जगह अतः लिख दो, और पहली संख्या है ना, इस x की जगह x का मान रखना है बस, क्या है 39। दूसरी संख्या बराबर इस y की जगह y का मान जो 13 आया वो लिखना है। तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।